नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, वो पाम रीडर ही क्या जो ये ना बता सके कि किस कंट्री में जाओगे। हाँ, सेटलमेंट बता सकता है पाम रीडर। उल्लू बना रहे हैं ना। देखो जी, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, बच्चे लड़का होगा या लड़की होगा। हाँ, बच्चे होंगे, इसका ज्ञान है, समझते रहना। हमें कंट्री नहीं पता किस कंट्री में जाओगे। हाँ, सेटलमेंट का ज्ञान है। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब उन्हें नहीं आता ना कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है एक कंट्री को जानना या कुछ करना। देखो, ये कंट्री है यूएस और कनाडा। इसका लिंक इसके ऊपर जाएगा तो यानी वो ज़्यादा समय तक रहेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। कभी कभी क्या होता है, इस पर भी एक साइन बना होता है तो इसका मतलब ये होता है, और इसके साइन के साथ ये बना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये अपना यूरोपियन कंट्री पर भी हाथ आजमाएगा। समझते रहना। अब उसमें यूके भी आता है। इनके हाथ में क्या चल रहा है? ये एक कट का निशान, इसके बाद एक और कट का निशान। अगर ये यूरोपियन कंट्री जाएंगी बच्ची तो इसको वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, वहाँ दिक्कत आएगी, जाएगी तो जरूर। अब एशियन कंट्री कौन सी होती है? वो ये होती है, ये लाइन यहाँ होती है। ये कौन सी होती है? एशिया पैसिफिक कंट्री कौन कौन सी होती है भाई? 44 कंट्री तो यूरोपियन होती है ना, तो वो तो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो कंट्री ये है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होती है। अब ये स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये भी रेखा बनी है तो ये जाएंगी। क्वेश्चन क्या था सर, ऑस्ट्रेलिया जाऊं या कनाडा जाऊं? अब मेरे फार्मूले, अब मैंने पहले तो ये समझा दिया आपको। अब जब ये रेखा बनी हुई हो तो आपको कहाँ चेक करना है? मैंने क्या कहा था, जब कभी भी किसी का हमने विदेश चेक करना होता है तो मैंने कहा ना, इन रेखाओं पर ऐसे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों पर चेक करना होता है आपने। अब इस बच्ची की उम्र क्या है? 18 साल। अभी तो यहाँ पर ये वाली रेखाएं यहाँ से यहाँ तक चले, नालिका रेखा को पकड़ना पड़ेगा, नालिका रेखा को पकड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कहाँ पर पापा क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और बच्चा क्या कह रहा है, ये बताओ कैसे पकड़ोगे? हैं सर, ये भी पकड़ में आता है क्या? हाँ, आप माइंड लाइन कहते हो ना, माइंड लाइन स्ट्रांग है, माइंड लाइन पर आइजरलैंड है, आप इस तरीके से बोलते हो तो आपको इसको बाइफरकेट करना आता है नहीं आता है? जरा समझें। एक काला सा चिन्ह ट्रायंगल बनाकर बैठा है। सर इसका क्या मतलब है? 16 से 17 साल के बीच में इस लाइन का मतलब है कि पेरेंट्स चाहते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेजना। आप क्या चाहती हैं? जरा पकड़ो। सर एलीट बीच में आ चुका है, एलीट क्लियर नहीं हो रहा इनका। क्या ऐसे समय पर एलीट क्लियर हो सकता है? सर ये क्या साइन है यूं करके, ये जो बनाया हुआ है ये क्या साइन है? सर ये क्या साइन है ये करके, ये एक कट का निशान लगाया है, ये क्या साइन है? सर ये एक साइन है, ये क्या? ये एलिट क्लियर है, विदेश है। हैं? हाँ। अच्छा सर, अब आप मुझे बताओ इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं। देखो, यहाँ एलिट करेंगी, एलिट छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पिता ने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, ये प्रॉपर्टी बेचकर बच्ची को बाहर भेजना चाहते हैं। यहाँ पर उसके दाम बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी के। अब मैं कह रहा हूँ इस साल के बाद दाम घटने शुरू हो जाएंगे, बेच दीजिएगा। तो ये क्या है, पेरेंट्स को परेशानियां आ रही हैं और इसी बीच में एलिट क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये हल्का सा एक ट्रायंगल बना दिया है, ऊपर ये आ गया है 19 साल 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। ओ माय गॉड, इनको ऐसे देखते हैं? हाँ देखते हैं। ये क्या है? वहां जाकर जगह चेंज करेंगी रहने की। सर कब तक पढ़ाई करूंगी? ये 22 साल तक करोगी। आगे कोई लैंग्वेज? हाँ सीख सकती हैं। ये 23 पर क्या है? यहाँ पर फिर एक जगह से दूसरी जगह पर। अरे अच्छा अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ, ये देखो 26 पर, ये देखो, ये कट के निशान लगने शुरू हो गए। ओहो, नौकरी छूटेंगी। ये 27 पर दूसरी कंट्री,
दूसरी कंट्री, अब ये दूसरी कंट्री पर। अब मुझे बताओ, ऊपर वाली रेखा यहां पर आकर दिक्कत दे रही थी, तो इसका मतलब इन्हें अगर ये कनाडा जाएंगी, कनाडा में ज्यादा दिक्कत है ना, ऑस्ट्रेलिया में अभी दिक्कत नहीं आएगी, इसके बाद ये कनाडा जा सकती है। ओहो, ये मतलब इन्हें के यहां से निकलती। अब आप मुझे बताओ, आप इसे एक यव का निशान कहोगे? मैं तो नहीं कहूँगा। इनके पिता भी साथ लेके जाएंगे, इनके मतलब इनके पेरेंट्स या इनके भाई बहन भी साथ जाएंगे। एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं जिसके अंदर मैंने मेंशन करा था कि अगर कोई भी रेखा शनि से जाती हुई सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत पर जाती है, ये साइन देखो, उस पर आइसलैंड ऐसे आता है, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब दो निकलते हैं, कोई रिश्ता विदेश से मिलेगा अगर विदेश की रेखा बनी, एक एक कंट्री का, एक दूसरी कंट्री का। समझ रहे हो? इस वक्त लव अफेयर होगा, ये कंफ्यूज होंगे, जबरदस्त दिमाग खराब होगा, जबरदस्त। वो लड़का भी विदेश से रिलेटेड होगा अगर विदेश रेखा है तो, और अगर विदेश रेखा नहीं है, ये साइन है, तो कंफ्यूजन चलेगा, किस लड़के को उससे प्यार करें, प्यार वाला जो है लड़का वो पकड़ूं या माँ बाप का वाला। ओहो, दिक्कत चल रही है, अब क्या करें, अब क्या करें, ये वो है। नीचे से एक रेखा निकली, यहाँ से एक रेखा निकली, इस रेखा ने इस रेखा पर जाकर यहाँ पर मर्जिंग करके ऐसे बना दिया, ये माता पिता को साथ लेके जाएंगे। अरे, आप ऐसी पामिस्ट्री को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते जो भगवान ने रेखा बनाई है, जो भगवान ने बनाई है। भाग्य रेखा टूटी हुई है। मेरे पास एक ने एनालिसिस कराया, सड़क पे बैठे हुए व्यक्ति को हाथ दिखाया, उसने हाथ देखा और उसने कहा आपको सरकारी नौकरी छोड़ दोगे क्योंकि आपकी भाग्य रेखा टूटी है। हम इस पामिस्ट्री पर विश्वास रखते हैं। कैप्शन आता है कि मुझे लोगों ने धोखा क्यों दिया, वो धोखा राहु रेखा के कारण दिया। अरे बाप रे, केतु को चेक करो, शुक्र को चेक करो, गुरु को चेक करो। अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत आ रही है, किसी व्यक्ति को अपनी अपॉर्चुनिटी, नौकरी में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत आ रही है, सूर्य को चेक करो। ये आपको फंडे क्लियर क्यों नहीं है, ये आपको ग्रहों का ज्ञान क्यों नहीं है, सारी चीजें आप राहु पर क्यों टाल देते हो, और वैसे कहते हो राहु जो है आपको लॉटरी निकाल सकता है, ये कर सकता है, और हर बुराई राहु पर डाल देते हो। ये राहु रेखा के कारण हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इनके हाथ में ये जो फॉर्मेशंस चल रही हैं, ये जो फॉर्मेशन यहाँ से ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चल रही हैं, इनका मतलब क्या है? दो दो टेंशन्स अपने परिवार को छोड़ेंगी नहीं, अपने परिवार को छोड़ेंगी नहीं, मेहनत करेंगी और अपने घर की प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ लिए चलेंगी। तो ये बच्चे होते हैं सेंसिटिव, मेहनती, सेंसिटिव और मेहनती। नहीं कहोगे? कितनी बारी भाग्य रेखा टूटी है बताओ मुझे जरा, भाग्य रेखा कितनी बार यहाँ टूटी है, इसके बाद है ही नहीं। ये कितनी टूटी, ये चैनल बना रखा है, ये फिर चल रहा है, क्या कहोगे? ये नीचे से रेखा निकल कर यूं गई है, फिर यहाँ से लेकर ये सब तरक्की के तो निशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, ये ऊपर से रेखाएं निकली हैं, ये काम है, स्क्वायर बना, ये काम है। हम इस पामिस्ट्री में, हम तो बस 32 से 36 साल, या भाग्य रेखा टूटी है तो नौकरी नहीं लगेगी, या फिर हम ये कह देते हैं कि भाग्य रेखा का संबंध अगर सूर्य से है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, और भाग्य रेखा का संबंध जो है अगर गुरु से है तो भाग्य रेखा निकलेगी। मेरे पास अभी एक फीमेल ने एनालिसिस करवाया, उनके हस्बैंड ने मेरे से पहले करवाया था, समझते रहना, वो 1 साल पहले करवाया था, और उन्होंने कुछ कैप्शंस दिया, मैंने तब वो निकाला, इन्होंने बताया नहीं, एंड इन्होंने अपने तरीके से बनाया। जब मैंने हाथ देखा तो लिटरली जैसे तालिबान होता है ना, तालिबान, तालिबान है ना,
बन गया ना, एक नया नया राज्य बन गया, सारे आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर बन गए ना उसमें। मोस्ट वांटेड, जिसपे 1 करोड़ का अमेरिका ने फाइन लगा, मतलब उस पे क्या कहते हैं, इनाम रखा था, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, गृह मंत्री बनाया है, सॉरी, उसे गृह मंत्री बनाया। अब आप देखो कि ये क्यों, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। गृह मंत्री बना दिया गया उसको, है आतंकवादी, है आतंकवादी। तो वो अपना अपना अब अपने रूल एंड रेगुलेशंस लाएंगे और हुक्म चलाएंगे, किस पर, प्रजा पर। तो वो फीमेल का जब हाथ आया ना, तो उनके हस्बैंड को मैंने अपनी लैंग्वेज में तालिबान घोषित करा। अपनी, बुरा मत मानना, वो व्यक्ति भी बुरा मत माने, मेरे से एनालिसिस कराया है, वो खुश होना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में उन्होंने जो क्वेश्चन दिए थे उससे रिलेटेड चल रहा था। अब जैसे ही पत्नी का हाथ आया ना, तो पत्नी के हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें पता लगने शुरू हो गई, कब कब स्ट्रगल चली, कब कब लाइफ में मुसीबतें झेल रही है, और वो झेलती रहेगी, झेलती रहेगी। तो वो हाथ में पता लगा ना, उस हाथ को पढ़कर पता लगा ना, पति ने कराया तो मैंने नहीं बोला, मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि पति क्या, देखो मैं समझाता हूँ। पति को लगता है कि पत्नी डफर है, बुरा मत मानना, डफर है, उसे कुछ नहीं आता, वो क्या है, मेरे लिए परेशानियां पैदा कर रही है, ये है वो है। तो वो अपने लेवल पर पत्नी को दबा कर रखना चाहता है, तो वो सोचता है कि इसे कुछ नहीं आता, समझते रहना, जो उसकी सोच उस वक्त वो चल रही है। लेकिन जब पत्नी आती है तो वो डिप्रेशन में होती है, तो वो रेखाएं बदल जाती हैं। तो अब मैं डिप्रेशन वाली बातें करूंगा ना, कि मैडम आपको दिक्कत थी, आप यहां पर थे, आप यहां पर थे, यहां पर थे। अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि वहां पर साइन दिख रहे थे कि पति को कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन इनको आर्थिक परेशानी क्यों हो रही है, इनको आर्थिक परेशानी क्यों हो रही है, यानी इनके साइन पर पैसों को रोका गया है, यानी इनको पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए वो परेशान हो रही हैं फीमेल। तो ये भी तो एक पामिस्ट्री का हिस्सा है ना। इसलिए मैंने कहा यहां पर थोड़ा सा हुक्म चलाना वो फीमेल पर आ रहा है, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मेंशन है। लेकिन मुद्दा क्या बनता है कि कैसे हम चीज़ों को पकड़ते हैं। अब इस बच्ची के पिता ने एक क्वेश्चन पुटअप करा कि सर, मैं ना बच्ची पर एक दाव खेल रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी को बेच कर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर थी जो बेच कर रहे, ये 17 साल पर जो आइसलैंड आया था, जब बच्ची एलिट का एग्ज़ाम दे रही थी, और यहाँ प्रॉपर्टी का साइन था, आप बेचना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे उसे बेच कर मैं लड़की को भेज दूं, और दाम बढ़ रहे थे, और ये कट का निशान लगाया है। ये कट का निशान ये इंडिकेट करता है कि इस प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आएगी। अगर ये प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आएगी, यानी उनका क्वेश्चन था कि सर क्या मैं ये प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। मैंने कहा ले भी लोगे तो दोबारा बिकेगी। जो बच्ची के हाथ में मेंशन है, ये तो पिता के हाथ में वैसे मेंशन होगी। तो बहुत क्वेश्चंस है। देखो ये छोटी सी प्रॉपर्टी, ये देखो ध्यान से समझो, ये तो है 14 साल प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। कब खरीदी, देखो ये पर ये खरीदी है, इस पर बीमारी की रेखा ये खरीदी, और इस पर केस हुआ है, फिर बेचने की बात चल रही थी। अब क्या कहोगे, पिता को मुसीबत आ रही है। पिता को मुसीबत आती है तो यहाँ पर ये स्क्वायर बनने के मतलब क्या है, ये है कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न। ये स्क्वायर का मतलब है प्रॉपर्टी का कंसर्न। ओ माय गॉड, ये छुपी हुई बातें नहीं समझ आ रही क्या आपको, नहीं समझ आ रही जिंदगी में क्या चल रहा है। ये यहाँ तक ये स्क्वायर बन के क्या है, बीच में दिखते क्या हैं, यानी प्रॉपर्टी है, बेचना चाह रहे। वही रेखा आगे तक चल रही है, ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश की गई है। ये क्या है,
उनका लिंक इसके साथ है। एनीवे, इस पामिस्ट्री में हिम्मत होती है, विदेश को पकड़ने की भी, सेटलमेंट की भी, भाई बहनों की भी, पिता की भी, फैमिली लाइफ की भी, बिजनेस की भी, नौकरी की भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।